नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, संदेशवाहकों के मुख से दुर्योधन के मारे जाने का समाचार सुनकर मरने से बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सातवतवंशी कृतवर्मा, जो स्वयं भी तीखे बाण, गदा, तोमर और शक्तियों के प्रहार से विशेष आहत हो चुके थे, तेज चलने वाले अश्वों से जुटे हुए रथ पर सवार हो तुरंत ही युद्ध भूमि में आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि महामनस्वी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मार गिराया गया है, मानो वन में कोई विशाल शाल वृक्ष वायु के वेग से टूटकर धराशायी हो गया हो। रक्त से लथपथ हो दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा छटपटा रहा था, मानो वन में किसी व्याध ने बहुत बड़े गज को मार गिराया हो। रक्त की धारा में डूबा हुआ वो बारंबार करवटें बदल रहा था, जैसे देवेक्षा से सूर्य का चक्र गिर पड़ा हो, बहुत बड़ी आंधी चलने से समुद्र सूख गया हो, आकाश में पूर्ण चंद्रमंडल पर कोहरा छा गया हो। वही दशा उस समय दुर्योधन की हुई थी। मतवाले गज के समान पराक्रमी और विशाल भुजाओं वाला वह वीर धूल में सन गया था। जैसे धन चाहने वाले भृत्यगण किसी श्रेष्ठ राजा को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार भयंकर मांसभक्षी भूतों ने चारों ओर से उसे घेर रखा था। उसके मुंह पर भौहें तनी हुई थीं, नेत्र क्रोध से चढ़े हुए थे और गिरे हुए व्याघ्र के समान वह नरश्रेष्ठ वीर अमर्ष में भरा हुआ दिखाई दे रहा था। महाधनुर्धर राजा दुर्योधन को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख कृपाचार्य आदि सभी महारथी मोह के वशीभूत हो गए। वे अपने रथों से उतरकर राजा के पास दौड़े गए और दुर्योधन को देखकर सब लोग उसके पास ही भूमि पर बैठ गए। महाराज, उस समय अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए। वह सिसकता हुआ संपूर्ण जगत के राजाधिराज भरत श्रेष्ठ दुर्योधन से बोला, पुरुष सिंह, निश्चय ही इस मनुष्य लोक में कुछ भी सत्य नहीं है, सभी नाशवान है, जहां तुम्हारे जैसा राजा धूल में सना हुआ लौट रहा है। राजेंद्र, तुम पहले संपूर्ण जगत के मनुष्यों पर आधिपत्य रखकर सारे भूमंडल पर आज्ञा चलाते थे, वही तुम आज अकेले इस निर्जन वन में कैसे पड़े हुए? भरत श्रेष्ठ, न तो मैं दुशासन को देख रहा हूं और न महारथी कर्ण को। अन्य सब सुहृदों का भी मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। ये क्या बात है? निश्चय ही काल और लोकों की गति को जानना किसी प्रकार भी कठिन ही है, जिसके अधीन होकर तुम धूल में सने हुए पड़े हो। अहो, ये मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे चलने वाला शत्रु संतापी महाराज दुर्योधन तिनको सहित धूल फांक रहा है। ये काल का उलट फेर तो देखो। नृपश्रेष्ठ महाराज, कहाँ है तुम्हारा वह निर्मल छत्र? कहाँ है व्यजन और कहाँ गई तुम्हारी वह विशाल सेना? किस कारण से कौन सा कार्य होगा, इसको समझ लेना निश्चय ही बहुत कठिन है, क्योंकि संपूर्ण जगत के आदरणीय नरेश होकर भी आज तुम इस दशा को पहुंच गए। तुम तो अपनी साम्राज्य लक्ष्मी के द्वारा इंद्र की समानता करने वाले थे। आज तुम पर भी यह संकट आया हुआ देखकर निश्चय हो गया कि किसी भी मनुष्य की संपत्ति सदा स्थिर नहीं देखी जा सकती। महाराज धृतराष्ट्र, अत्यंत दुखी हुए अश्वत्थामा की वह बात सुनकर आपके पुत्र राजा दुर्योधन के नेत्रों से शोक के अश्रु बहने लगे। उसने दोनों हाथों से नेत्रों को पोंछा और कृपाचार्य आदि समस्त वीरों से ये समयोचित वचन कहा, मित्रों, इस मर्त्यलोक का ऐसा ही धर्म है। विधाता ने ही इसका निर्देश किया है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए काल क्रम से एक न एक दिन संपूर्ण प्राणियों के विनाश की घड़ी आ ही जाती है। वही ये विनाश का समय अब मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसे आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। एक दिन मैं सारी पृथ्वी का पालन करता था और आज इस अवस्था को पहुंच गया हूं। तब भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कैसी ही आपत्ति क्यों न आई, मैं युद्ध से कभी पीछे नहीं हटा। पापियों ने मुझे मारा भी तो छल से,
सौभाग्यवश मैंने रणभूमि में जूझने की इच्छा रखकर सदा ही उत्साह दिखाया और भाई बंधुओं के मारे जाने पर स्वयं भी युद्ध में ही प्राण त्याग कर रहा हूँ। इससे मुझे विशेष संतोष है। सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों को इस नरसंहार से मुक्त देख रहा हूँ। साथ ही आप लोग सकुशल एवं कुछ करने में समर्थ हैं। ये मेरे लिए और भी उत्तम एवं प्रसन्नता की बात है। आप लोगों का मुझ पर स्वाभाविक स्नेह है, इसलिए मेरी मृत्यु से यहाँ आप लोगों को जो दुख और संताप हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि में वेद शास्त्र प्रामाणिक है तो मैंने अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। मैं तेजस्वी कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को मानता हुआ भी कभी उनकी प्रेरणा से अच्छी प्रकार पालन किए हुए क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुआ। मैंने उस धर्म का फल प्राप्त किया है, अतः किसी प्रकार भी मैं शोक के योग्य नहीं हूँ। आप लोगों ने अपने स्वरूप के अनुरूप योग्य पराक्रम प्रकट किया और सदा मुझे विजय दिलाने की ही चेष्टा की। तथापि दैव के विधान का उल्लंघन करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन होता है। महाराज धृतराष्ट्र इतना कहते कहते दुर्योधन के नेत्र अश्रुओं से भर गए और वह वेदना से अत्यंत व्याकुल होकर चुप हो गया। उससे कुछ भी बोला नहीं गया। राजा दुर्योधन को शोक के अश्रु बहाते देख अश्वत्थामा प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। रोष में आवेश से भरकर उसने हाथ पर हाथ दबाया और अश्रु गदगद वाणी द्वारा उसने राजा दुर्योधन से कहा, राजन, नीच पांडवों ने अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म के द्वारा मेरे पिता का वध किया था, परंतु उसके कारण भी मैं उतना संतप्त नहीं हूँ जैसा कि आज तुम्हारे वध के कारण मुझे कष्ट हो रहा है। प्रभो, मैं सत्य की शपथ खाकर जो कह रहा हूँ उस बात को सुनो। मैं अपने इष्ट, आपूर्त, दान, धर्म तथा अन्य शुभ कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज कृष्ण के देखते देखते संपूर्ण पांचालों को सभी उपायों द्वारा यमराज के लोक में भेज दूंगा। महाराज, इसके लिए तुम मुझे आज्ञा दे दो। नृपश्रेष्ठ, द्रोण पुत्र का यह मन को प्रसन्न करने वाला वचन सुनकर कुरुराज दुर्योधन ने कृपाचार्य से कहा, आचार्य, आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आइए। राजन, राजा की वह बात मानकर ब्राह्मण शिरोमणि कृपाचार्य जल से भरा हुआ कलश ले उसके समीप आए। महाराज प्रजानाथ, तब आपके पुत्र ने उनसे कहा, द्विश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मेरी आज्ञा से द्रोण पुत्र का सेनापति के पद पर अभिषेक कीजिए। ब्राह्मण को विशेषतः राजा की आज्ञा से क्षत्रिय धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए युद्ध करना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञ पुरुष मानते हैं। नरेश्वर, राजा की वह बात सुनकर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उसकी आज्ञा के अनुसार अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। महाराज, अभिषेक हो जाने पर अश्वत्थामा ने नृपश्रेष्ठ दुर्योधन को हृदय से लगाया और अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वहां से प्रस्थान किया। राजेंद्र, रक्त में डूबे हुए दुर्योधन ने भी संपूर्ण भूतों के मन में भय उत्पन्न करने वाली वह रात्रि वही व्यतीत की। महाराज धृतराष्ट्र शोक से व्याकुल चित्त हुए वे तीनों महारथी उस युद्ध भूमि से तुरंत दूर हट गए और चिंता एवं कर्तव्य के विचार में निमग्न हो गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।